जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के लिंक रोड मार्केट में मौजूद हूं और यहां आने का एक कारण है। वो कारण क्या है, वो कारण भी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, लेकिन उस कारण के पीछे कई सारी वजहें भी हैं कि आज सांबा का जो व्यापार मंडल है वो एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया का धन्यवाद कर रहा है। क्यों धन्यवाद किया जा रहा है, क्या कुछ चीजें हैं, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सांबा के लिंक रोड का सिनेरियो दिखाना चाहता हूं, जिसके चलते कल देर शाम को सांबा व्यापार मंडल के सदस्यों ने यहां पर हंगामा किया, यहां पर रोष व्यक्त किया। और रोष व्यक्त करने का कारण ये था कि ये जो सांबा लिंक रोड मार्केट आप देख रहे हैं, इस लिंक रोड के पूरे दायरे पे आप नजर लगाकर देखिए, यहां पर आपको एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप नजर आ रही है, यानी व्हाइट कलर की जो पट्टी नजर आ रही है, ये पट्टी, ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप यहां पर लगाई गई कंसर्न्ड पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। यहां पर जो है काम शुरू किया जाना था लिंक रोड में डिवाइडर बनाने का, और अगर डिवाइडर बन जाता तो दुकानदारों को खासी परेशानियां जो है वो पेश आनी थी। और उसी के चलते यहां पर आपको बता दें, दुकानदारों ने रोष व्यक्त किया कि हम यहां पर डिवाइडर नहीं बनने देंगे। ऑलरेडी लिंक रोड का जो दायरा है ये काफी कंजस्टेड है, और डिवाइडर बनाने का तब फायदा है जब हमें पहले पार्किंग की सुविधा दी जाए। पार्किंग सांबा में है नहीं, और जब यहां पर डिवाइडर लग जाता तो शायद दुकानदारों को काफी ज्यादा परेशानी जो वो झेलनी पड़नी थी, आने जाने वाले लोगों को परेशानियां, और जाम की स्थिति ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है। दुकानदारों को कहना कि अगर डिवाइडर लग जाता तो उसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति और ज्यादा यहां पर क्रिएट होनी थी। लेकिन रोष व्यक्त किया और यहां पर एक रणनीति इख्तियार की गई कि अगर ये हमारा मसला हल नहीं किया प्रशासन ने तो हम इसके अलावा और बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया, जिसे तमाम व्यापारी मिलकर आए और वहां से एक हरी झंडी मिली है कि ये डिवाइडर यहां पर नहीं बनेगा, जिसको लेकर कंसर्न डीसी सांबा राजेश शर्मा जी को ये मैसेज जो वो दिया गया है। लेकिन व्यापारी जो तमाम सुरजीत सिंह सलाथिया जी से मिलकर आए हैं, ये धन्यवाद उनका कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली जो आपने कल रोष व्यक्त किया अपना, और उसके बाद आपने एक रणनीति तैयार की कि भाई आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, डिवाइडर नहीं लगने देंगे, पहले पार्किंग हमें दी जाए, उसके बाद डिवाइडर आप बनाएं। व्यापार कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि खतरे में आ रहा है। आज एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया से आप मिले हैं, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है जो आप धन्यवाद कर रहे हैं एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया जी का? देखिए सर, ऐसा है, जब कल हम डीसी साहब से मिले तो उनसे बात करने से कोई हल नहीं हुआ और कोई सही रिस्पांस नहीं हमें मिला। उसके बाद हमारी यूनियन ने ये फैसला किया कि हम हमारे एमएलए साहब सलाथिया साहब, उनसे हमने टाइम लिया और आज सुबह 9 बजे हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और हमारे बैठे हुए ही डीसी साहब को फोन किया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, अगर लोग नहीं चाहते या व्यापारी नहीं चाहते या उनको कोई दिक्कत आती है तो उस डिवाइडर का क्या फायदा। तो उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप ये चाहते हो, एमएलए साहब ने ये बोला कि अगर आप चाहते हो कि नहीं लगना तो वो नहीं लगेगा। फिर हमारे सामने ही डीसी साहब से उनकी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें हैंडल किया और कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप परेशानी मत लो, ये डिवाइडर जो है वो नहीं लगेगा और आपकी रोजी रोटी पे कोई आंच नहीं आएगी। तो लेकिन जानना चाहता हूं ना कि अगर ये डिवाइडर लग जाता तो क्या क्या परेशानियां आपको आनी थी। हालांकि प्रशासन ने भी कुछ सोचकर ये डिवाइडर लगाने का फैसला लिया होगा, लेकिन आपने कहा कि व्यापार खतरे में आ रहा है, इसके पीछे की वजह भी मैं जानना चाहता हूं। देखिए सर, ऐसा है, कई जगह से रोड जो है 20 फुट है, कई जगह से रोड जो है 12 फुट है। तो हमारी सबसे जरूरी जो है वो आर्मी की सायरन वाली गाड़ी जो है वो जहां से जाती है विद इन टाइम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होता है। तो अगर ये डिवाइडर लगता तो साइड में कोई स्कूटी होती या कोई कस्टमर की ही गाड़ी होती तो वो नहीं गुजर सकती, पहली बात ये। दूसरा, जो भी कस्टमर आता है वो हमारे सांबा में पार्किंग कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है लेकिन पार्किंग कोई है नहीं। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि वो गाड़ी पार्क कहाँ करेगा। घर से मंडी में गाड़ी लगा के तो मार्केट में सामान लेना कोई बनता नहीं। अब
सुंब से कोई आ रहा है तो वो क्या कहाँ गाड़ी लगाएगा, बॉर्डर से कोई आ रहा है तो जो बॉर्डर के या पुल के पार जो नेशनल हाईवे का हमारा ब्रिज है जो बना हुआ फ्लाईओवर, इसके पीछे लगाएगा तो उसको कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के मार्केट में आना पड़ता है। आप वो बनाओ, पार्किंग बनाओ, और जो ऑलरेडी चल रहा है, हम सब दुकानदारों को हमने भी बोल दिया है कि कोई भी दुकानदार जो है, एमएलए साहब ने भी ये बोला, और कोई भी दुकानदार नाली से बाहर सामान नहीं लगाएगा, और अगर कोई दुकानदार उसको बाहर लगाता है या वायलेशन करता है तो हमारा ये कार्रवाई होगी। उसमें हम किसी की सिफारिश लेके नहीं जाएंगे कि सामान अगर उठा के ले जाते हैं कमेटी वाले तो हमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए आप ये तमाम जो लोग मिलकर आए, एक आश्वासन तो चलो आप मिल गए, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन आज भी मैं सिनेरियो देख रहा हूँ कि दुकानों का सामान काफी ज्यादा बाहर है, सड़क का दायरा कम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर प्रशासन एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो दुकानदारों को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन गैप ना आए, एक कम्युनिकेशन से एक सिस्टम से काम होता रहे, किसी को कोई परेशानी ना आए? हम अभी वहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने काफ़ी दुकानदारों को बोल दिया, हम सबको बोल रहे हैं आस्ता आस्ता, काफ़ी लोगों ने पीछे कर लिया है, कुछ इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, वो भी शाम तक सारे उठा लेंगे, कल से ऐसा नहीं होगा। हमने उनको वार्निंग की है व्यापार मंडल की तरफ से भी, और एमएलए साहब ने भी कहा है कि उनको सबको बोल दो ताकि कोई कल को अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो फिर जिम्मेवार वो खुद होंगे, तो उसमें कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। तो हम ये अपील करते हैं सारे अपने दुकानदारों के आपके माध्यम से कि ये सारे दुकानदार जो हैं कि नाली के सारे पीछे अपना सामान रखें, सड़क को खाली रखें। चलिए, एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है एमएलए साहब के साथ, जो आज आप काफी खुश भी नजर आ रहे हैं कि चलिए ये मसला हल हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो अपनी मॉरल ड्यूटी है उसे निभाना है, जैसे संजय जी ने कहा या तजिंदर जी ने कहा। जी बिल्कुल ऋषि जी, ये तो निभाना ही है। जैसा कि आप सिनेरियो देख ही रहे हैं कि जो हालात बने हुए थे, सभी व्यापारी डरे हुए थे। इसमें व्यापारियों को तो डायरेक्टली प्रॉब्लम होनी थी, इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आप नहीं समझ रहे थे। सबसे पहले रविदास मोहल्ला है, तिरबत सिंह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोटली मंडी, जोरावर सिंह, इनकी गाड़ियां कहाँ से निकलनी थी, इनका जो वाटर टैंकर है कहाँ से निकलना, इन लोगों को इतनी परेशानी का ये डिवाइडर बन जाता करना पड़ता था। और दूसरी बात रही कि अगर प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है लोगों को, और ये करना भी चाहिए, अगर व्यापारियों को अगर टाइम दिया है, ये संजय भाई साहब ने बोला कि शाम तक कर लेंगे, तो अच्छी बात है, क्योंकि कोऑपरेट करके ही होता है। और इसमें हम डेप्यूटी कमिश्नर साहब का और अपने विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी के बहुत मशगूर रहेंगे। बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस स्टेप लिया। क्या कहेंगे दो शब्द आप भी? हम कहते हैं कि मतलब डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मतलब रास्ता नहीं है, रोड ज़्यादा होते तो बनने में हमें दिक्कत कोई नहीं है। जब बनेगा, अभी जब बनेगा तो देखो हाल तो बाजार की हालत देखो, एक गाड़ी खड़ी होती है, उधर स्कूटर खड़ा होता है, दूसरी गाड़ी कहाँ से जाएगी। हम कहते हैं अभी हमें एमएलए साहब से मिले, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि मतलब नहीं बनना चाहिए, मतलब दुकानदार को मतलब होना चाहिए पीछे करें। हम शुक्रिया करते हैं। क्या आप कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, हमारी जो है बात हुई है एमएलए साहब से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने ये कह दिया कि ये नहीं लगेगा। पूरे सांबा व्यापार मंडल की तरफ से सलाथिया साहब जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया कि ये नहीं लगे तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सांबा लिंक रोड की मैं तस्वीर आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये जो एक कहीं ना कहीं रोष व्यक्त करने का कारण ये बना कि जो लिंक रोड है, लिंक रोड के सेंटर में ये जो आप व्हाइट स्ट्रिप देख रहे हैं, ये निशानदेही कल की गई थी कि यहाँ पर डिवाइडर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आप मार्केट का सिनेरियो देखेंगे, मैं आपको जूम करके तस्वीरें दिखाऊंगा, दोनों तरफ आपको गाड़ियां दिखेंगी, और जब डिवाइडर लग जाता तो आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी वैसे ही नहीं निकलती है, लेकिन जब डिवाइडर लग जाता तो गाड़ियां बाकी वाली निकलने के लिए भी परेशानी एक लगातार बननी थी, बड़ी परेशानी क्रिएट होनी थी। आसपास के मोहल्ले हैं, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलना था। और उसी के चलते आपको बता दें कि देखिए गाड़ियां जिस दिशा में लगी हुई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर डिवाइडर बन जाता तो गाड़ियां किस तरह से निकलनी थी। ये तस्वीर यहाँ से भी आप देखें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रशासन ने जिस तरह से लोगों के हित में एक प्रयास किया कि डिवाइडर अगर लगा दिया जाए, जो गाड़ी एक तरफ से आने वाली है वो एक तरफ से निकलेगी, दूसरी तरफ से आने वाली दूसरी तरफ से आएगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी गलती थोड़ी सी नजर आती है कि उनको जो दायरा दिया गया है कि आप इस दायरे में अपना सामान डिस्प्ले करें, लेकिन वो दायरे से बाहर आकर जब डिस्प्ले करेंगे तो फिर मार्केट का जो सिनेरियो है वो खराब होगा। मार्केट यानी
लिंक रोड कंजेस्टेड होगा और उसके बाद यहाँ पर काम नहीं होगा। ये एक चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। लेकिन दुकानदारों का, व्यापार मंडल का ये भी कहना है कि अगर आपने डिवाइडर बनाना ही था तो सबसे पहले हमें पार्किंग की सुविधा दी जाए। फिलहाल इस काम को होल्ड कर दिया गया है, जो कि एमएलए सांबा सुरजीत सिंह चलाते जी की तरफ से इनको आश्वासन दिया है कि ये काम अभी फिलहाल नहीं होगा। अब आगे क्या कुछ इसमें कदम उठाया जाता है प्रशासन की तरफ से, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये धन्यवाद कर रहे हैं कि दुकानदारों की बात को अब देखना है कि आगे क्या कुछ इस पे काम किया जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जो वो दुकानदार, उनके लिए, व्यापार मंडल के लिए, लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो है वो बना हुआ है सांबा का लिंक रोड का दायरा कम होना। अब देखना यह है कि आगे किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाता है। फिलहाल के ऋषि के जुड़े कैमरा राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।